अक्सर सुर्खियों में रहने वाले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू आज फरीदाबाद पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? लगातार जो है वो सूरजपाल अम्मू सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे फिर वो कोई भी मामला हो, निकिता कांड का मामला हो या फिर और इस तरीके से जो समाज से जुड़ा हुआ मामला होते हैं, उसमें अक्सर जो है वो विवादित बयान देते रहते हैं। सूरजपाल अम्मू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब केसरी के साथ। आज बात कर लेते हैं सबसे पहले जो अभी हाईलाइट मामला चल रहा है, किसान आंदोलन का मामला। अम्मू जी, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, आज फरीदाबाद पहुंचे हो आप, क्या लगता है आपको किस तरीके से इसका समाधान होगा? मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का जो रुख था 26 जनवरी से पहले के आंदोलन में थोड़ा अंतर है। निश्चित तौर पे मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों की ही बात करूँगा, किसानों के हक की बात करूँगा। किसानों की जो बात है वो सुननी चाहिए, सरकार सुन भी रही है। चर्चा शुरू हुई, चर्चा कहाँ टूटी, वार्तालाप कहाँ टूटी, ये विषय देखने वाला है। परंतु 26 तारीख को जिस प्रकार से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, मुझे ही नहीं देश के करोड़ों अरबों लोगों को इसका दुख हुआ। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कुछ राजनीतिक दल जिनको, मैं अगर राहुल गांधी की बात करूं जिसको किसान के बारे में, खेती के बारे में ABC नहीं मालूम, वो आज किसानों के बारे में स्टेटमेंट दे रही है। प्रियंका गांधी अगर स्टेटमेंट दे रही है तो निश्चित तौर पे वो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप ले चुका है। किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए, बैठ के चर्चा करनी चाहिए। और मैं तो किसान नेताओं से अनुरोध करूंगा कि कोई भी बात, कोई भी झगड़ा, कोई भी मुद्दा बात से ही हल होगा, चर्चा करने से ही हल होगा। और मैं तो टिकैत साहब से कहना चाहूँगा, आप महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, हम टिकैत साहब का बड़ा सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं, परंतु वार्ता को तोड़े ना। आपने दिल्ली में जिस प्रकार का उपद्रव मचाया, मैं उसके विरोध में हूँ। आप लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का मुझको, आपको, सबको अधिकार है। परंतु आंदोलन किस प्रकार का हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, और सरकार को आपकी बात सुननी चाहिए और समाधान भी निकलना चाहिए। टिकैत किसान नेता टिकैत जी ने और चिड़ूनी ने जो है वो दोनों ने एक बयान दिया है कि किसान अपनी फसल जो है वो जला देंगे, लेकिन जो है उस पर कितना आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चड़ूनी के बारे में तो मैं इतना कहूँगा, ये तो किसानों के नाम पे कलंक है चड़ूनी। और जहाँ तक बात है टिकैत साहब की, टिकैत अब लठैत ना बने, किसान रहे ना। अब टिकैत लठैत बनेंगे, किसानों को अपनी फसल क्यों जलाने दें? किसान मेहनत करके अपनी फसल को उगाता है, और वही फसल अगर कोई जलाने की सलाह देता है तो मुझे लगता है वो किसानों का हितैषी नहीं हो सकता। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, और देश का सारा किसान इनके साथ नहीं है, हाँ, जो किसान है मैं उनसे अनुरोध करूँगा, फसल जलाने की बजाय सरकार से वार्ता करें, वार्ता करके उस समस्या का समाधान निकालें। परंतु फसल जलाने के लिए तैयार रहें, यह बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं। दिल्ली में एक कांड हुआ है, आपको नॉलेज में भी होगा, उसके बाद सामाजिक संगठन वहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से घुमा रहे हैं, इसमें आप भी गए हो वहाँ पे? क्या अब तक इसमें करनी सेना के वहाँ पर सैकड़ों लोग गए हैं, परिवार से मिले हैं, रिंकू शर्मा की माताजी से मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब, चाहे वो अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस रिंकू शर्मा के मुद्दे पर, उसकी हत्या के ऊपर बोला हो, क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, क्योंकि वो राम मंदिर के लिए सहयोग निधि मांग रहा था या उसका प्रचार कर रहा था। उसकी निर्मम हत्या करना, उसको चाकुओं से गोद कर मार देना, और वो राजनीतिक लोग जो हर बात पर अखलाक का विषय हो तो शोर मचाने लगते हैं। कोई भी ऐसा खान हो, कोई अहमद हो, उसके लिए सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु क्योंकि उसके नाम के पीछे रिंकू शर्मा लग रहा है, गरीब ब्राह्मण का बेटा है वो, उसके साथ जो हुआ है, उसकी निर्मम हत्या हुई है। और केजरीवाल साहब जहाँ 5-5 करोड़ रुपए देकर आते थे जिन मुस्लिम परिवारों को, अरे यहाँ पर कम से कम उस परिवार से मिल तो लो केजरीवाल साहब। मेरे को तो शर्म आती है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हर चीज़ के अंदर आप आगे आते हैं, परंतु रिंकू शर्मा के मुद्दे पर आप चुप हैं। ये आपके लिए डूब के मरने वाली बात है केजरीवाल। दिल्ली पुलिस कहती है कि एक हादसा है, ये किसी पैसे को लेन देन के लिए विवाद हुआ था और उसके बाद जो है। बिल्कुल, मैं तो ऐसे दिल्ली पुलिस के अधिकारी के खिलाफ भी गृह मंत्री भारत सरकार से मांग करता हूँ, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर ये मामला पैसे का लेन देन का होता तो लेन देन के मसले पर भी क्या किसी की हत्या कर दोगे आप? क्या किसी के घर में घुसकर उसको खींच के लाओगे, उसकी माँ से सिलेंडर छीन कर उस घर में आग लगाने का प्रयास करोगे? बिल्कुल, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। ये सीधा सीधा एक हिंदू कार्यकर्ता जो राम मंदिर के लिए काम कर रहा था, सहयोग निधि अगर उसने किसी से मांग ली तो उसकी हत्या कर दी, उसका मेरे को दुख है। और मैं समझता हूँ ऐसी घटना आगे ना हो, इसके लिए देश की सरकार को चिंता करनी चाहिए। तो ये करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि
किसानों के मुद्दे पर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के ये साथ हैं। सरकार के जो है उनको बात माननी चाहिए, सरकार को किसानों की बात मान करके उसका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। लेकिन किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा वो आपने सुना पूरी सीट में। और फिलहाल इतना ही। फरीदाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल राठी।